अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आजकल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ नरेशन। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किस चीज़ को कहते हैं। आज हम इसके थोड़ा रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे, जिनसे पता चलता है कि कैसे चेंज किया जाता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सबसे पहला जो रूल है, द फर्स्ट वन, if reporting verb is in present or future. If reporting verb is in present or future, the tense of the reported speech does not change. If reporting verb is in present or future, the tense of the reported verb does not change. मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में जब हमने इंट्रोडक्शन दी थी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना होता है, चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच को। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा होगा वैसा ही हमें उस साइड में भी बनाना होता है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के बीच का हिस्सा होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। यानी अगर वो प्रेजेंट है प्रेजेंट ही रहेगा, वो पास्ट है पास्ट ही रहेगा, वो फ्यूचर है वो फ्यूचर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर्सन्स चेंज होते हैं, पर्सन्स विल चेंज, बट रूल सेज दैट the tense of the reported speech does not change. जो वहां का टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर ही रहेगा। पर्सन तो चेंज होगा, अगर किसी जगह ही होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में आई होगा तो वो आई ही में चेंज हो जाएगा, लेकिन वहां पे टेंस उसका चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट रहेगा प्रेजेंट ही, पास्ट रहेगा पास्ट ही, और फ्यूचर रहेगा फ्यूचर ही। और यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरे कहने का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में लिखते हैं ही सेज, ये प्रेजेंट है, ही सेज, इसके साथ एस लगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होगा आई, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा आई से, आई सेज नहीं, आई से लिखूंगा मैं। या यहाँ पे लिखा होगा शी विल से, शी विल से, शी विल से। याद रखना, जहन में रखना ये रूल्स समझ आ गए तो फिर आसान है। ही सेज, या कभी हो सकता है ही टेल्स, ही टेल्स, या होगा आई टेल, या होगा शी विल टेल, लेकिन पास नहीं होगा, सिंपली होगा क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, विल से होगा या सीधे होगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ही सेज कामा इनवर्टेड कामा बिगिन, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे आई एम बिजी, आई एम बिजी। जहन में रखना ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अगर रूल कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट में होगा वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में होगा वो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही रहेगा। देखिए करना क्या है, इसको चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही लिखना है ही सेज, फिर कामा खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया था हम इसमें ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट लगाते हैं, दैट। अब देखिए
ये आई किसके बदले हैं? उर्दू में ट्रांसलेट करके सेंटेंस को देखिए। ही सेज, वो कहता है, आई एम बिजी, मैं मशगूल हूं, मैं उसकी तरफ इशारा है। क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ड्स है तो डायरेक्ट स्पीच है, हमें अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ही सेज दैट, आई किसके बदले है? ही के बदले। पर्सन चेंज हो गया, टेनिस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक बात और ज़हन में रखो, ही आई के साथ एम लगता है, टेनिस में मैंने पढ़ाया था एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे ही आ गया तो ही के साथ प्रेजेंट में आता है इज। ही इज बिजी, फुल स्टॉप। ही सेज दैट ही इज बिजी, ये प्रेजेंट था और प्रेजेंट ही रह गया, ये पास नहीं बन गया, क्योंकि यहाँ पे रूल है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। It is raining. It is raining. The teacher says. यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने जानबूझ के इस साइड में लिया। जब हमें चेंज करना होता है तो इसको पहले लिखना पड़ता है। लिखे द टीचर सेज, द टीचर सेज, फिर कामा को खत्म करने के लिए यहां पे लगाते हैं हम लोग ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट। द टीचर सेज दैट। अब देखिए इट इज रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। दैट इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे पास्ट होता तब कुछ और होता, लेकिन रूल है अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो चेंज नहीं होगा। एक और सेंटेंस लिखेंगे। She will say, she will say, we play a lot of cricket. She will say, we play a lot of cricket. We play a lot of cricket. प्रेजेंट है, सिंपल है। अब यहाँ पे फ्यूचर है, देखना क्या है, चेंज करेंगे। शी विल से, ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट, ये वी है, पर्सन चेंज होता है, मैंने कहा है। दैट, वी के बदले उनका आएगा दे, फिर बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। प्ले है, लॉट ऑफ क्रिकेट, दे प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। एक और लिखेंगे। द elephant, the elephant died, the elephant died। हामिद सेज, प्रेजेंट है, जहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले लिखेंगे हामिद सेज, हामिद सेज दैट, कंजक्शन लगाया, कामा खत्म हो गए। द एलिफेंट डाइड, दैट द एलिफेंट डाइड। पहला रूल है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, यानी मैंने दिखाया से होगा, सेज होगा, या विल से होगा, या टेल होगा, टेल्स होगा वगैरह, ऐसे ही होगा, पास नहीं होगा, या फिर फ्यूचर होगा, विल इसके साथ लगा होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, वो टेंस उसका वही रहता है जो डायरेक्ट में होगा। पर्सनस चेंज होते हैं, पर्सनस चेंज होते हैं, टेंस चेंज नहीं होता है। और एक बात याद रखनी है, इसमें ज्वाइनिंग कंजक्शन दैट लगाते हैं, टेंस चेंज नहीं होता है। ये पहला रूल है इसका। थैंक यू।